1 अप्रैल को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार 1 अप्रैल 2024 को यह 65वां स्थापना दिवस है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 65 वर्ष पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका पूर्ण शिलान्यास किया था। इस अवसर पर इस कॉलेज की स्थापना की कुछ पृष्ठभूमि मैं बताना चाहता हूँ। इस कॉलेज की स्थापना का इतिहास बड़ा संघर्षपूर्ण है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों, बीकानेर का राजघराना, जागरूक नागरिकों और प्रशासन के समन्वित सहयोग, प्रयास और संघर्ष का यह प्रतीक है। महाराजा गंगा सिंह जी के राज्यकाल में जन सहयोग से निर्मित प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल उत्तरी भारत के सर्वोत्तम अस्पतालों में गिना जाता था। सन 1937 में इसका उद्घाटन महाराणा मेवाड़ ने किया था। यानी यह बिल्डिंग आज 87 इयर्स ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है। महाराजा साधु सिंह के राज्यकाल में बीकानेर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किया गया था। भारत स्वाधीन हुआ और यह सतह समाप्त होकर राजस्थान बन गया। राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव हुआ और सभी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई, जैसे रेलवे फाटक, सूरसागर आदि की समस्या, और इसी के साथ मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की फाइल भी ठंडे बस्ते में चली गई। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में बीकानेर का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं रहा। सन 1954 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव फिर से भेजा गया। 5 अप्रैल 1956 को बीकानेर में एक सभा में मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने मेडिकल कॉलेज की मांग को स्वीकार किया। 23 जुलाई 1957 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर C.S. पटेल की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई। डॉक्टर पटेल ने 15 व 16 नवंबर 1957 को 2 दिन लगातार बीकानेर का दौरा किया। करीब 90 लाख रुपए की लागत से कॉलेज के स्थापना की तैयारी प्रारंभ की गई और जनता से पैसे मांगे गए, यानी मैचिंग ग्रांट की तरह। इसी समय राजस्थान के अन्य भागों से मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग भी उठने लगी। साथ ही बीकानेर में एक वर्ग डॉक्टर S.C. मेहता के विरोध में आ गया। इसके बाद की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही, जो आज इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने लायक नहीं है। पूरे घटना चक्र के बाद डॉक्टर पटेल ने 2 दिसंबर 1957 को डिक्लेयर किया कि बीकानेर में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर D.P. करमारकर, डॉक्टर S.C. मेहता, डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर M.N. काटजू और डॉक्टर S.C. दासगुप्ता ने मिलकर प्रयास किए और 30 मई 1958 को 100 सीट की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और 40 सीट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई। परंतु इसके बाद भी बिल्डिंग नहीं होने से TT कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज शुरू हुआ। फिर लोकस्ट डिपार्टमेंट को दूसरी जमीन देकर शिवपुरी यानी कि शिवबाड़ी की जमीन मेडिकल कॉलेज को दी गई। बीकानेर के भामाशाहों एवं आम जनता ने धनराशि एकत्रित कर राज्य सरकार को दी। फिर भी डायरेक्टरेट से NOC देने में बहुत टाल मटोल की गई। ये टाल मटोल इसलिए की गई कि इसी बीच इस कॉलेज को जोधपुर या उदयपुर शिफ्ट किया जा सके। यह बात का पता लगने पर बीकानेर में फिर जन आंदोलन शुरू करना पड़ा। बीकानेर में लगातार कई दिनों तक हड़तालें हुई और बीकानेर बंद रखा गया। अंत डायरेक्टरेट से मान्यता प्राप्त करने का काम हटाकर डॉक्टर S.C. मेहता को दे दिया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को सस्पेंड भी करना पड़ा। उसके बाद भी फैकल्टी की पोस्टिंग बहुत मुश्किल से हो सकी। जब फैकल्टी इधर उधर से इकट्ठी की गई तब स्टूडेंट्स की पढ़ाई शुरू हुई। ज्ञात रहे कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज का नक्शा डॉक्टर मुलगांवकर एवं महाराजा गंगा सिंह जी ने सन 1937 में ही तैयार करवा लिया था। इसी बीच गंगा सिंह जी का निधन हो गया और डॉक्टर मुलगांवकर बीकानेर प्रशासन से
किसी बात पर अनबन हो जाने के कारण यहाँ से चले गए। अन्यथा बीकानेर में मेडिकल कॉलेज 1940 में ही खुल जाता है। यह सारा पत्र व्यवहार आर्काइव डिपार्टमेंट में और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी लालगढ़ पैलेस में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह मेडिकल कॉलेज डॉक्टर एस.सी. मेहता एवं यहाँ के नागरिकों की लगन, निष्ठा, परिश्रम एवं सहयोग का जीता जागता ज्वलंत प्रतीक है। हम इस बात के लिए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की स्थापना में जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया उनको हम नमन करते हैं और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट की ओर से यह कार्यक्रम हम हर वर्ष 1 अप्रैल को आयोजित करते हैं। धन्यवाद। आपने मेरी बात को गौर से सुना, उसके लिए आपका आभार। जय